माई एग्जाम गुरु की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2023 के विषय में उसका क्या सिलेबस है, हमें कैसे उसकी तैयारी करनी है, इस सब का एक विस्तृत ब्यौरा देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उनमें अगर शिक्षक की जो वैकेंसी आती है उसमें अगर फॉर्म भरना हो तो उसके लिए यूपी टेट की परीक्षा पास करना बहुत ही आवश्यक है। बिना उसकी परीक्षा पास किए हुए आप आगे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो यूपी टेट की परीक्षा क्या होती है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस है, तो इसको जानने का हम आज प्रयास करेंगे। तो ये बेसिकली दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं इसमें। एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। जो पेपर 1 होता है वो क्लास 1 कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए, उनको पढ़ाने के लिए जो शिक्षक भर्ती होती है, मतलब जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होती है, उसके लिए पेपर 1 को हमें पास करना होता है। और पेपर 2 जो होता है वो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का के लिए जो शिक्षक भर्ती होती है उसके लिए हमें पेपर 2 को पास करना होता है। पेपर 1 में CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, भाषा 1, भाषा 2, गणित और पर्यावरण विज्ञान, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इनके पेपर्स होते हैं। पेपर 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन, इसका पेपर होता है। ये पूरा का पूरा पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और जो समयावधि होती है वो आपकी 2.5 घंटे की होती है, 2 घंटा और 30 मिनट की होती है। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें पेपर 1 में, जो यूपी टेट का पेपर 1 होता है उसमें अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो CDP में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के होते हैं। लैंग्वेज 1 में 30 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 30 नंबर के होते हैं। लैंग्वेज 2, चाहे इंग्लिश का पेपर दीजिए, चाहे उर्दू का दीजिए, चाहे संस्कृत का दीजिए, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के होते हैं। ऐसे ही मैथ के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के होते हैं। EVS के भी 30 क्वेश्चन आते हैं और नंबर होते हैं 30। तो ऐसे 150 क्वेश्चन कुल आते हैं और उनके नंबर भी 150 होते हैं। आप अगर सिलेबस की बात करें, जो सिलेबस होता है आपका पेपर 1 का, उसकी अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, लर्निंग एंड पेडागोगी, टीचिंग एंड लर्निंग डिसिप्लिन्स, इंक्लूसिव एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये हम आपको हिंदी में भी पूरा पढ़ाएंगे और इसको पूरा बताएंगे कि इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो सारा का सारा माई एग्जाम गुरु पर आप इसको देख सकते हैं, साथ में आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज 1 हिंदी की सिलेबस की पेपर 1 के लिए, तो लैंग्वेज एंड ग्रामर, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, जो कवि और राइटर्स हुए हैं उनका जो काम है उसको हिंदी के अल्फाबेट, सेंटेंस फॉर्मेशन में वाक्य कैसे निर्माण किया जाता है, वाक्य कैसे बनता है, वो इधर फाइंड करना, मतलब जो गलतियां हैं, कोई सेंटेंस दिया गया है या कोई फ्रेज दी गई है उसमें जो गलतियां हैं उनको चिन्हित करना। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑल द साउंड्स, वर्ण, अनुस्वार, जितना भी स्वर विज्ञान है भाषा का वो भी पूछा जाता है। पंक्चुएशन का मीन्स जो
पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ करेंगे, कामा का प्रयोग कहाँ करेंगे, विराम चिन्ह का, अर्ध विराम चिन्ह का, इन सब का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये पूछे जाते हैं। फिर फ्रेज पूछी जाती हैं। फिर आपका लिंग और जो समय है इस पर भी प्रश्न आते हैं। फिर भाषा जो विकास है इसके ऊपर प्रश्न आते हैं। फिर लैंग्वेज को पढ़ाने का, लैंग्वेज जो टीचिंग है, भाषा को पढ़ाने का जो सिद्धांत है, उन पर प्रश्न आते हैं। सुनना और बोलना, इसका क्या रोल है किसी भाषा के और उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका कैसे हम टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी प्रश्न आते हैं। लैंग्वेज को पढ़ाना, किसी भी भाषा को पढ़ाने में कौन कौन से चैलेंजेज आते हैं क्लासरूम में, इस पर प्रश्न आते हैं। फिर असेसिंग लैंग्वेज कंप्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, आप उस भाषा में कितने पारंगत हैं, कितने आप उसमें प्रवीण हैं, इस पर भी प्रश्न आते हैं। ऐसे ही अगर हम संस्कृत की बात करें तो सेम जैसे हिंदी का सिलेबस है, ऐसे ही आपका ये संस्कृत का भी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। ये सिलेबस आप विस्तृत रूप से हमारी वेबसाइट माई एग्जाम गुरु पर देख सकते हैं। ऐसे ही आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि उर्दू का भी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। उर्दू का भी इसमें हमने सिलेबस पूरा का पूरा इसमें दिया है। आप इस स्लाइड को, इस वीडियो को यहीं पर रोक कर ही पूरा सिलेबस जो है पढ़ सकते हैं। फिर इंग्लिश की बात किया जाए तो इसमें भी कंप्रिहेंसिव लैंग्वेज स्किल्स, पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर प्लूरल, नॉलेज ऑफ द फेमस पोएट्री ऑफ फेमस पोएट्स, टेंसेस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसमें भी आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ऐसे ही पास्ट का भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ऐसे ही फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। तो ये ऐसे ही आपका सभी आपको सिलेबस को तैयार करना, हम आपका पूरा सिलेबस तैयार करवाएंगे। फिर मैथ की बात किया जाए तो क्लास 5 तक का ये होता है, तो नंबर सिस्टम है, शेप एंड ज्योमेट्री है, डाटा हैंडलिंग है, मेजरमेंट एंड यूनिट्स है, यूनिटरी रूल्स है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, मेजरमेंट एरिया एंड वॉल्यूम है। ये मैथ का सिलेबस है। कक्षा 5 तक की जो बुक्स होती हैं उसकी जो मैथ्स है उसको पढ़ाना होता है, तो हमें वो सिलेबस पूरा का पूरा तैयार करना होता है। ईवीएस की बात की जाए तो क्लास 5 तक ईवीएस की बुक्स ही होती है, तो उसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, शेल्टर वाटर, थिंग्स वी मेक एंड डू, प्लांट एंड एनिमल्स, ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ये प्लांट्स एंड एनिमल अलग है और ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन अलग है। फिर अगर हम पेपर 2 की बात करें जो क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चों के लिए है, तो इसमें सीडीपी में वही चाइल्ड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, लर्निंग एंड पेडागोगी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारा का सारा सीडीपी का सिलेबस है। इसको विस्तृत रूप से हम जब सीडीपी पढ़ेंगे तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, जानेंगे क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या विस्तृत सिलेबस है, वो हम सबका सब विस्तृत रूप से जानेंगे। अगर हिंदी की बात किया जाए तो अनसीन पैसेज आएगा, उस पर क्वेश्चन होंगे। फिर ग्रामर जो है हिंदी की वो पूछी जाएगी। फिर लैंग्वेज पेडागोगी, फिर एडजेक्टिव्स एंड डिस्टिंक्शंस, फिगर ऑफ स्पीच, विलोम और समानार्थी शब्द ये पूछे जाएंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन, कैसे वाक्य बनाया जाता है, ये पूछा जाएगा। वर्ड कॉम्बिनेशन, शब्दों का विन्यास जो है वो, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये भी इसमें पूछे जाते हैं। फिर ऑर्नामेंटेशन मीन्स जो अलंकार है, अलंकारों पर भी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चों को ये सब पढ़ाया जाता है, तो उससे हम लोग सवाल भी उनको हम देखेंगे इन प्रश्नों में, इन प्रश्न पत्रों में। इसके बाद ऐसे ही इंग्लिश का भी पूरा अनसीन पैसेज एंड कंप्रिहेंशन, ग्रामर स्किल, लैंग्वेज पेडागोगी, प्रीपोजिशन एंड इट्स वेरिएंट्स, इंटरसेक्शन, एडजेक्टिव्स एंड देयर वेरिएंट्स, synonyms and antonyms, active and passive voice, suffix with root words, negative and interrogative sentences, तो ये इंग्लिश में
इनसे क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही आपका संस्कृत का भी पूरा ये सिलेबस दिया है, इसे आप देख सकते हैं। अनसीन पैसेज है, संधि विच्छेद होता है, कंपाउंड यूज ऑफ जेंडर, स्पीच एंड टाइम, एंटोनिम्स, अलंकार इसमें भी हैं, सफिक्स प्रीफिक्स मीन्स जो है आपका प्रत्यय, और जो वाक्य के अंत में और आरंभ में हम सफिक्स और प्रीफिक्स प्रयोग करते हैं, तो उनका भी इसमें प्रश्न पूछा जाता है। फिर स्पीच पूछी जाती हैं, फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मेटल्स, धातुएं, ये सब के सब इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। उर्दू का भी ऐसे इसमें सिलेबस दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। फिर मैथ का और साइंस का एक ही पेपर होता है, तो इसमें हम नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज एंड रेशियो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा एंड मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स, बैंकिंग, ऐसे साइंस में फूड एंड मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम सेल टू ऑर्गन, natural phenomena and resources, the world of the living, pedagogy of science sound, magnetism, animal nutrition, carbon and its compounds, mine and metals, ये पूरा का पूरा मैथ और साइंस का सिलेबस है। ऐसे हम एसएसटी की बात करें, आपको या तो मैथ का पेपर देना होगा, मैथ और साइंस का, या फिर एसएसटी का देना होगा। तो एसएसटी में हिस्ट्री पूछेंगे, ज्योग्राफी पूछेंगे, सिविक्स पूछेंगे, ईवीएस पूछेंगे, होम साइंस पूछेंगे, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स आएगा, म्यूजिक आएगा, हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट कंजर्वेशन भी इसमें आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस है वो ये परीक्षा लेता है कि क्या आप क्लास ईयर तक के बच्चों को ढंग से पढ़ा सकते हैं या नहीं, क्या आपको उनके सिलेबस की जो उनको पढ़ाना है उसकी समझ आपको है या नहीं है। तो बेसिक रूप से आज ये हमने पूरा आपको एक ओवरव्यू दिया कि कैसे सिलेबस होता है और क्या एग्जाम पैटर्न होता है। निश्चित रूप से आपके लिए ये एक गाइडेंस का काम करेगा, और आपको जब भी रिवाइज करना होगा कि हमारा क्या चीज़ छूट रहा है, क्या चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आप इस वीडियो को देखकर एक बार फिर से यह तय कर सकेंगे कि आपका कितना सिलेबस पूरा हो चुका है। माई एग्जाम गुरु आपके लिए इस पूरे सिलेबस को पूरा करने में, तैयार करने में सहायता करेगा। आप स्वयं टेस्ट जनरेट कर सकते हैं और उसे हल करके आप देख सकते हैं कि आपका जो स्तर है तैयारी का वो कितना है, कि आप कट ऑफ तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन्हीं सब आशाओं के साथ कि आपकी यात्रा माई एग्जाम गुरु के साथ एक अच्छी यात्रा सिद्ध होगी, सफलतामयी यात्रा सिद्ध होगी। मैं यतीश शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।